पहले ही मैच में टूट गया अनीता अंबानी का सपना। सिर पर हाथ रख कर बैठे रहे अनंत अंबानी। मुंबई की हार देख रोने लगे सूर्य कुमार यादव। अगर ये गलती नहीं करते हार्दिक तो पक्की थी मुंबई की जी। हार्दिक की ये बेवकूफी मुंबई को पड़ गई भारी। बेकार गई रोहित की 43 रनों की पारी। बीच मैदान में रोहित से क्यों भिड़ गए पांड्या। वायरल हुई तस्वीर ने बढ़ा दी हार्दिक की मुश्किल। मैदान में खराब कप्तानी देख खूब पछताए नीत अंबानी। तो क्या अगले मैच में रोहित करेंगे कप्तानी। गलतियां जिनकी वजह से जीता हुआ मैच हार गई। मुंबई पहली बार कप्तानी करने मैदान में उतरे थे शुभमन गिल। मुंबई जैसी टीम लगा रही थी दहाड़। हार्दिक पांड्या कप्तानी पर खूब इतरा रहे थे। टॉस जीतकर पहले गुजरात को बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया था। हार्दिक को ऐसा लगा था कि गुजरात जैसी टीम को वो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और पहली बारी में गुजरात कोहरा देंगे और मुंबई को मैच जिताकर नीता अंबानी के सामने वाहिद बटोर लेंगे। इसी सोच में डूबे हार्दिक पांड्या ने मैदान पर ऐसा कान कर दिया जिसकी उम्मीद नीता अंबानी को भी नहीं थी और बाद में हार्दिक पांड्या को फटकार भी पड़े। बीच मैदान पर ही हार्दिक पांड्या क्यों रोहित शर्मा से उलझ गए थे। आप जाएंगे तो आप भी कहेंगे हार्दिक ने गलत किया। दोनों के बीच किस बात को लेकर टकरा हुआ था आपको बताते हैं, मगर इसकी शुरुआत कहां से हुई पहले उसकी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। शुरुआत में हार्दिक पांड्या घमंड में पूरी तरह चूर चूर दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था उनके सामने रोहित शर्मा की कोई हैसियत ही नहीं है और हार्दिक अपने मन के मुताबिक फैसला ले रहे थे। सबसे पहले हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और गुजरात की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर बुलाया। पारी की शुरुआत गिल और रिद्धिमान शाह ने की, लेकिन 31 रन की स्कोर पर ही गुजरात को पहला झटका लगा और इसके बाद कुछ ही देर खेलते ही आउट होकर पवेलियन चले गए। इसके बाद काफी हद तक साई सुदर्शन ने पारी को संभालना और गुजरात के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया, लेकिन ज्यादा कमाल वो भी नहीं कर पाए और 45 रन बनाकर आउट हो गए। और इसके बाद गुजरात का जो भी बल्लेबाज मैदान पर आया वो सस्ते में आउट होकर चला गया। तब ऐसा लग रहा था कि गुजरात की टीम 150 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन किसी तरह गुजरात ने 168 रन बनाए और मुंबई के सामने 169 रन का साधारण सा लक्ष्य रखा। क्रिकेट के पंडित ये मान रहे थे कि इस मुकाबले को तो मुंबई बहुत आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि मुंबई के पास रोहित शर्मा और ईशान किशन जैसे धाकड़ बल्लेबाज मौजूद है। इसके साथ ही तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या भी तो कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन मुंबई की मुश्किल पहले ही ओवर में बढ़ गई और ईशान किशन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद रोहित शर्मा ने काफी हद तक पारी को संभालना और स्कोर बोर्ड को लगातार आगे बढ़ाते रहे, लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए उसके बाद कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक ही नहीं पाया और एक एक कर मुंबई की टीम ताश के पत्तों की तरह धराशायी होती चली गई। हर किसी को मीठी कि शायद कप्तानी मिलने के बाद हार्दिक पांड्या अच्छा खेलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पांड्या भी मैच जीतने में कामयाब नहीं हुए। भले ही गुजरात की टीम ने इस मुकाबले में कमजोर बल्लेबाजी की हो, लेकिन अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर उसने इस मैच को जीत लिया। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या ने गुजरात को कम समझने की गलती की और इसीलिए उसे हार का मुंह देखना पड़ा, जबकि मिडिल ऑर्डर में उनके बल्लेबाज कमाल नहीं कर पाए। एक वजह यह भी नहीं कि मुंबई को हार मिली, लेकिन जब मुंबई गेंदबाजी कर रही थी तब ऐसा कुछ देखने को मिला जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। गेंदबाजी के दौरान रोहित शर्मा फील्डरों को आगे पीछे कर अच्छी फील्डिंग लगा रहे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या उनसे ही भीड़ गए और दोनों के बीच थोड़ी नोकझोंक भी दिखाई पड़ी। रोहित शर्मा का सिर तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद उन्होंने हार्दिक को मैदान पर ही सुना दिया। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि हार्दिक पांड्या गमन में चूर चूर नहीं होंगे, शर्मा से पूरी मदद लेकर मैदान में उतरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हार्दिक ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो रोहित शर्मा का सम्मान नहीं करते और उनके दिल में रोहित के लिए केवल और केवल नफरत पड़ी है। सोशल मीडिया पर लोग यही बात बोल रहे हैं। हार्दिक पांड्या को बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नीता अंबानी को हार्दिक को कप्तान बनाने की सजा भली मैच में मिल गई और अब अगर मुंबई चाहती है कि आगे की मैच जीत जाए तो आगे के मैचों के लिए हार्दिक की जगह पर रोहित को कप्तान बनाया जाए। दोस्तों, इस पर आप ही कह रहे, कमेंट करके अपनी राय आप जरूर दें।